नमस्कार, मैं नरेश कुमार आपके अपने YouTube चैनल यूनिक एजुकेशनल हब पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम आज चर्चा करेंगे संविधान की। संविधान में किसकी चर्चा करेंगे? संविधान की अनुसूचियों की चर्चा करेंगे। थोड़ी सी सर बात कर लेते हैं भारतीय संविधान की। किसकी बात कर लेते हैं? भारतीय संविधान की। अगर सर भारतीय संविधान की बात करेंगे तो इसमें सबसे पहले किसकी चर्चा करेंगे? निर्माण की। तो निर्माण की चर्चा करेंगे तो बहुत बाद में जाना पड़ेगा, जैसे रेगुलेटरी एक्ट वगैरह और भी जो कानून बने उनके बारे में चर्चा करनी पड़ेगी। तो हम सबसे पहले एक छोटा सा वीडियो लेके आए, वो लेके आए अनुसूची के बारे में। किसके बारे में? अनुसूची के। तब भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि जो भारतीय संविधान मूल संविधान था, कौन सा संविधान था? मूल संविधान। मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 22 भाग 8 अनुसूची। 395 अनुच्छेद 22 भाग 8 अनुसूची। लेकिन वर्तमान में जो संविधान है उसकी अगर हम चर्चा करी जाए तो 395 अनुच्छेद है। हालांकि कुछ उपअनुच्छेद बनाए गए जिनके अंतर 466, 67, 70 तक अनुच्छेद हो गए हैं। 22 भाग, लेकिन इनमें भी कुछ उपभाग जोड़ करके 26, 27 भाग हो गए हैं। 8 अनुसूची, लेकिन इसमें वर्तमान में अगर चर्चा करेंगे तो 4 अनुसूची और जोड़ दी गई है। कितनी अनुसूची जोड़ दी गई है? 4। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि वर्तमान जो मतलब मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी, तो 8 अनुसूची थी। वर्तमान में कितनी अनुसूची है? तो 12 अनुसूची है। कितनी अनुसूची है? 12 अनुसूची है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सर, किसकी चर्चा करेंगे? अनुसूची की चर्चा करेंगे। अनुसूची की चर्चा कर लेते हैं मूल संविधान के दृष्टिकोण से। ठीक सर। प्रथम अनुसूची, कौन सी अनुसूची? पहली। प्रथम अनुसूची की बात करेंगे तो पहली अनुसूची सर एक चीज ऐसे जैसे कि किसी के बारे में मान के चलो हम जानना हो, या जैसे कोई कंपनी हो तो वहां के सबसे पहले क्या होगा, उसके जो भौगोलिक क्षेत्र होगा या मतलब जो जगह होगी उसके बारे में होगा। तो उसी तरीका से प्रथम अनुसूची हमारे बताती है कि जो भी भारत के राज्य हैं, भारत के राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश। इसकी चर्चा करेंगे। भारत के राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे। दूसरी अनुसूची की बात करें हम, दूसरी अनुसूची की बात करेंगे तो सर दूसरी अनुसूची में आते हैं वेतन भत्ते। क्या आते हैं? वेतन भत्ते। वेतन भत्ते किसके आते हैं सर? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, अध्यक्ष वगैरह, न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, इन सभी के जो भी वेतन भत्ते दे रखे हैं, कौन सी अनुसूची में दे रखे हैं? दूसरी अनुसूची में दे रखे हैं। तीसरी अनुसूची की चर्चा करेंगे सर। तीसरी अनुसूची में दे रखी है शपथ। क्या दे रखी है? शपथ। किसकी दे रखी है? पदाधिकारियों की, मतलब उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और भी जो मंत्रीगण वगैरह है, जो भी मतलब जिनकी शपथ ली जाती है वो मतलब संविधान के दृष्टिकोण से उनकी शपथ कौन सी अनुसूची में आती है? तीसरी अनुसूची में आती है। हम बात करेंगे चौथी अनुसूची की। चौथी अनुसूची में आती है सर राज्यसभा की सीटों का बंटवारा। किसका आता है? राज्यसभा की सीटों का बंटवारा। किसकी बात आ गई? राज्यसभा की सीटों का बंटवारा। पांचवी अनुसूची की बात करेंगे। पांचवी अनुसूची में रखा एसटी, एससी का आरक्षित क्षेत्र, मतलब अनुसूचित जनजाति क्षेत्र। और अनुसूचित जनजाति का मतलब जो जाति के बारे में विशेष मतलब उपबंध कराए गए हैं वो किसमें कराए गए हैं? पांचवी अनुसूची में कराए गए हैं। हाँ, किसकी चर्चा कर रहे हैं हम? छठवीं अनुसूची की। तो छठवीं अनुसूची की बात करेंगे सर। तो छठवीं अनुसूची किससे दे रखी है कि 4 राज्य उनके विशेष उपबंध दे रखे हैं, मतलब जो शासन है वहां का, तो उनमें कुछ मतलब अलग से उपबंध के स्थानीय स्वशासन के। तो किसके कर रखे हैं? 4। तो उनका सर क्या है? उनमें एक ट्रिक होती है मैं अमित्र। कौन सी ट्रिक होती है? मैं अमित्र। मतलब मैं से क्या बन गया? मेघालय। क्या बन गया? मेघालय। मे से मेघालय, अते असम। नंबर 3 असम, फिर आता है नंबर 4 मिजोरम।
और नंबर 4 की बात करेंगे त्रिपुरा। कौन सा आ गया? नंबर 4 आ गया तुम्हारा त्रिपुरा। ये आपको याद होने चाहिए। छठवीं अनुसूची में 4 राज्य कौन से? में, अमृत, में से मेघालय, अते असम, मेते मिजोरम, त्रते त्रिपुरा। तो ये चारों राज्यों का वर्णन कौन सी अनुसूची मिलता है? छठवीं अनुसूची मिलता है। एक बार द्वारा देख ले। अनुसूची, प्रथम अनुसूची किससे संबंधित है? केंद्र एवं राज्यों से संबंधित है। दूसरी अनुसूची किससे? वेतन भत्ते से संबंधित है। तीसरी अनुसूची किससे संबंधित है? शपथ से संबंधित है। चौथी अनुसूची राज्यसभा की सीटों का बंटवारा से संबंधित है। पांचवी अनुसूची एसटी एससी के आरक्षण से संबंधित है। और जो छठवीं अनुसूची है वो 4 राज्यों के विशेष उपबंध से संबंधित है। कितने? 4 राज्य। कौन कौन से? में, अमृत, मेते मेघालय, अते असम, मेते मिजोरम और त्रते त्रिपुरा। ये छठवीं अनुसूची है। अगर फिर भी आपकी समझ में नहीं आए तो आप ऐसे समझ लीजिए कि मैं एक बेरोजगार आदमी हूं। कौन हूं? बेरोजगार युवा। तो मुझको नौकरी की जरूरत है। किसकी जरूरत है? नौकरी की। तो मैंने कही यार मुझे नौकरी करनी है किसी कंपनी में, तो सबसे पहले मैंने क्या ढूंढूंगा? कंपनी ढूंढूंगा। तो जो प्रथम अनुसूची है वो क्या है? हमारी कंपनी है। क्या है? प्रथम अनुसूची क्या है? कंपनी। और कंपनी का नाम क्या है? भारत के राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश है। ये क्या है? कंपनी है। मैंने कही सर कंपनी में जैसे ही मैं इंटरव्यू लिया पहुंच गया कंपनी में, सबसे जाके मैं पहली बात क्या करूंगा? पैसे की बात की। लेन देन का पहला मामला होगा, बाकी काम बाद में करेंगे। तो मैंने कही भाई साहब जो भी वहां का जो इंटरव्यू लेने वाला मैनेजमेंट डायरेक्टर था उससे मैंने दूसरा सवाल यही था कि सर मेरे को वेतन भत्ते क्या मिलेंगे? क्या मिलेंगे? वेतन भत्ते। तो दूसरी अनुसूची हमें किसका ज्ञान कराती है? वेतन भत्ते के बारे में बताती है। तीसरी अनुसूची वेतन भत्ते की बात हो गई। मैंने कि चल यार फिर तो ठीक है, वेतन दे रहा, अच्छा दे रहा है, तो मैंने कि शपथ ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं? शपथ। तो तीसरी जो अनुसूची है वो किसका ज्ञान करा रही है? हमें शपथ का करा रही है। ठीक है सर, शपथ का ज्ञान हो गया। मैंने कि यार काम वगैरह तो बाद में चालू करेंगे, पहले ये देख लो कुछ इसमें कुछ फायदा भी और हो जाए, कुछ छूट वगैरह मिल जाए। तो इसमें क्या किया कि उस बंदे ने जानकारी ली तो चौथी अनुसूची पे गया। कहां गया? चौथी अनुसूची मतलब चौथे नियम पे गया। तो चौथे नियम पे रखा जो राज्यसभा की सीटों का बंटवारा। जैसे कंपनी थी, कंपनी के अंदर कुछ सीटें थी, तो जो फिक्स थी उनका क्या हो रहा था? बंटवारा हो रहा था। बाने की ठीक है, बाने की ये भी देख लो भाई साहब आरक्षण मिल जाता है। क्या मिल जाता है? आरक्षण। तो उसने कही कि भाई साहब ये भी देख लो कि 5वें जो नियम चल रहा है, कौन सी? 5वीं अनुसूची। तो इसमें एसटी आरक्षण को क्या कर रखे हैं? विशेष प्रबंध रखे हैं। तो जो एसटी एससी आरक्षण व्यवस्था का होगा उसके लिए ये भी ऑफर हो जाएगा। उसने कि ये भी ठीक है। बाने की भाई साहब कुछ और भी मिल जाए। तो उसने जैसे ही पे छठे नियम पे पहुंचा, मतलब क्या? तो छठवीं अनुसूची पे पहुंचा तो वहां पे 4 राज्यों के लिए विशेष उपबंध रखे। क्या दे रखे? 4 राज्यों के विशेष उपबंध रखे थे। कौन से दे रखे थे? में, अमृत। कौन से दे रखे थे? में, अमृत, मेघालय, असम, मिजोरम, त्रिपुरा। ये 4 राज्य थे, चारों के विशेष उपबंध है। आपकी ये समझ में आया होगा। चर्चा करते हैं 7वीं अनुसूची की। किसकी चर्चा कर रहे हैं? 7वीं अनुसूची की। 7वीं अनुसूची में क्या है कि बाबूजी केंद्र एवं राज्यों का बंटवारा। केंद्र एवं राज्यों की जो शक्तियां दे रखी हैं कि तुम किन किन चीजों पर कानून बना सकते हैं, हम किन किन चीजों पर कानून बना सकते हैं, उन चीजों का बंटवारा कहां दे रखा है? 7वीं अनुसूची में दे रखा है। कहां दे रखा है? 7वीं अनुसूची में। आप समझिए जैसे कि आपने कंपनी में पहुंच गए, कंपनी के बाद में आपने आरक्षण वाला की बात कर ली, राज्यों की विशेष उपबंध की बात कर ली। उसके बाद देखा कि मेरा जो काम का क्षेत्र है, जैसे काम करने की सोची तुमने कहेगा जो मेरा काम करने का दायरा है वो कहां तक है? तो तुमने देखा कि कहां तक है? एक तो भाई साहब केंद्र और प्लस में राज्य। तो है केंद्र और राज्यों की शक्तियों का बंटवारा। किसमें दे रखा है? 7वीं अनुसूची में दे रखा है। 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों की जो शक्ति को बंटवारा करा है वो 3 सूचियों में करा है। कौन कौन सी में करा है? एक तो केंद्र सूची या संघ सूची, नंबर 2 राज्य सूची, नंबर 3 समवर्ती सूची। कौन सी? समवर्ती सूची। मतलब केंद्र और राज्यों की 7वीं अनुसूची में क्या दे रखा है? केंद्र और राज्यों की शक्तियों का बंटवारा दे रखा है। तो कौन कौन सी सूची दे रखी है? केंद्र संघ सूची दे रखी है, राज्य सूची दे रखी है, समवर्ती सूची दे रखी है। इसी की वजह से सूचियों की सूची, मतलब सूचियों की सूची किस समवर्ती सूची को कहा जाता है? सॉरी, सूचियों की सूची किस अनुसूची को कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है भैया? अनुसूची 7वीं अनुसूची को कहा जाता है। अरे बबुआ, केंद्र एवं संघ की सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची कितनी है? 3। अगर आपसे पूछा कितनी अनुसूची है? 12। कुछ दूसरा क्वेश्चन होगा कितनी सूची है? 3। ये कंफ्यूजन होना चाहिए।
अनुसूची अलग है, सूची अलग है। तो सर केंद्र एवं राज्य की सूचियों में इनमें कुछ विषय भी दे रखे होंगे, बिल्कुल दे रखे हैं, जैसे बैंकिंग है, डाक है, विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, ये सब किसके अंदर आते हैं? केंद्र के अंदर आते हैं। राज्य सूची के विषय जैसे स्वास्थ्य की बात कर ले, सड़क है, पुल है, और भी जो क्षेत्र है वो किसके अंदर आते हैं? राज्य सूची के अंदर आते हैं। एक विषय समृद्धि सूची है, जैसे कि शिक्षा है समृद्धि सूची का विषय, परिवार नियोजन कार्यक्रम में समृद्धि सूची का विषय, तो ये किसके विषय? समृद्धि सूची के विषय। चर्चा कर रहे हैं हम केंद्र सूची में। तो केंद्र सूची में सर पहले मतलब जो केंद्र सूची में जो पहले विषय बनाए गए थे, बंटवारा किया था विषयों का कि कौन कितने पे कानून बना सकता है, तो पहले कितने विषय थे? केंद्र सूची में 57 विषय थे। लेकिन वर्तमान में कितने विषय दे रखे हैं सर? वर्तमान में बाबूजी 100 विषय कर दिए गए। किसमें? केंद्र संघ सूची में कितने विषय कर दिए? 100 विषय कर दिए गए। अब चर्चा करते हैं हम राज्य सूची की। राज्य सूची में पहले बाबूजी कितने विषय दे रखे थे? 66 दे रखे थे। कितने दे रखे थे? 66। लेकिन वर्तमान की बात करेंगे तो वर्तमान में विषय कितने हो गए? 61 कर दिए गए। मतलब राज्य सूची के विषय पहले कितने थे? 66 थे। जो वर्तमान में आए राज्य सूची में विषय कितने हैं? 61 विषयों का कानून कौन बना सकती है? राज्य सूची बना सकती है, मतलब राज्य सरकार बना सकती है। समवर्ती सूची में पहले कितने विषय थे? 47 विषय थे। वर्तमान में कितने विषय हो गए? 52 विषय हो गए। कौन से विषय हो गए? 52 विषय हो गए। समवर्ती सूची में पहले 47 विषय, वर्तमान में 52 विषय। राज्य सूची में 66 विषय और वर्तमान में 61 विषय। केंद्र सूची में पहले 57 विषय, वर्तमान में 100 विषय। मतलब कहने का यह है कि केंद्र सूची पे कानून कौन बनाएगी? केंद्र सरकार बनाएगी। राज्य सूची पे कानून कौन बनाएगी? राज्य सरकार बनाएगी। और समवर्ती सूची पे कानून कौन बनाएगी? राज्य और केंद्र दोनों ही बनाएंगे। लेकिन अगर इन दोनों में ही कुछ मतभेद हो जाता है, अगर कानून दोनों ने बना दिया, केंद्र सरकार ने बना दिया, राज्य सरकार ने भी बना दिया, लेकिन इन दोनों में अगर मतभेद हो गया तो सबसे पहले कानून को मान्यता किसको मिलेगी? केंद्र सरकार के मिलेगी। सर ये भी बता दीजिए कि राज्य सूची के जो विषय पे, राज्य सूची का जो विषय है, इस पर भी केंद्र सरकार कानून बना सकती है, बिल्कुल बना सकती है। एक अनुच्छेद है, उस अनुच्छेद के तहत अगर राज्य सरकार ये चाहती है कि हमारे राज्य के लिए मतलब केंद्र सरकार कानून बनाए, तो वो राज्य की परमिशन के ही बाद ही केंद्र सरकार कानून बना सकती है राज्य के लिए। ठीक सर। तो जिसमें क्या होता है कि रेलवे है, तो रेलगाड़ी वगैरह, ये किसका विषय? केंद्र सरकार का विषय। लेकिन बाबूजी रेलवे जो पुलिस है, क्या दे रखी है? रेलवे पुलिस दे रखी है। जो रेलवे पुलिस है वो किसका विषय है? राज्य सूची का विषय। ये अपने आप में क्वेश्चन बहुत लड़कों से गलत हो जाता है। जो भी भाई बंधु तैयारी कर रहे हैं वो कंफ्यूजन हो जाते हैं कि जो रेलवे पुलिस है वो भी केंद्र का विषय होगा, केंद्र सरकार होगा। लेकिन नहीं, रेलवे पुलिस है वो राज्य सूची का विषय और रेलवे केंद्र सूची का विषय। जैसे कि समवर्ती सूची में बाद में जोड़ दिया जाएगा शिक्षा। क्या जोड़ दी गई? शिक्षा जोड़ दी गई। इस 42 में जो संविधान संशोधन 1976 में हुआ, उसके तहत में समवर्ती सूची में कौन जोड़ा था? शिक्षा जोड़ी थी। तो ऐसे और भी विषय, इनकी हम बाद में चर्चा करेंगे। जैसे भी प्रैक्टिस सेट संविधान का लेके आएंगे, उसमें अलग अलग समवर्ती सूची के क्वेश्चन बनेंगे, उन्हें कराएंगे। राज्य सूची के बनेंगे, उन्हें कराएंगे। केंद्र सूची के बनेंगे, उन्हें कराएंगे। एक बार 7वीं अनुसूची के बारे में सुन लिए। 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों की शक्तियों को बंटवारा दे रखा है। इसमें सूचियों की सूची किसे कहा जाता है? 7वीं अनुसूची को कहा जाता है। केंद्र सूची में कितने विषय? वर्तमान में 100 विषय। पहले कितने थे? 57 विषय थे। राज्य सूची की बात करें, पहले कितने विषय थे? 66 थे। वर्तमान में कितने? 61 थे। समवर्ती सूची में कितने विषय? पहले 47 थे, वर्तमान में 52 विषय। चर्चा करेंगे 8वीं अनुसूची की। किसकी चर्चा करेंगे? 8वीं अनुसूची की। तो बाबूजी 8वीं अनुसूची में क्या दे रखा है? 8वीं अनुसूची में रखी है भाषा। क्या दे रखी है? भाषा। कितनी भाषा दे रखी है? 22 भाषा दे रखी है। कितनी दे रखी है? 22 भाषा। जो भारतीय संविधान में भाषाओं का ज्ञान करा रखा है वो किसमें करा रखा है? 8वीं अनुसूची में करा रखा है। कितनी 8वीं अनुसूची में भाषा वर्णन है? 22 भाषा वर्णन है। लेकिन जो मूल रूप से 8वीं अनुसूची थी उसमें भाषा कितनी थी? 14। मूल रूप से कितनी थी? 14। तो इसका मतलब 8 भाषा बाद में जोड़ी गई, क्योंकि 14 + 8 करेंगे हम जब तो 22 होंगे। तो इसका मतलब 8 भाषा जोड़ी गई थी। वो कब जोड़ी गई थी? बाद में जोड़ी गई थी। 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भाषाओं से संबंधित है। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा दे रखी है? 22 भाषा दे रखी है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा थी? 14 थी। बाद में कितनी जोड़ी गई है? 8वीं जोड़ी गई है। तो सर 15वीं जो भाषा जोड़ी गई बाबूजी, कौन सी जोड़ी गई? 15वीं भाषा कौन सी जोड़ी गई? सिंधी जोड़ी गई। कौन सी जोड़ी गई? सिंधी।
15वीं भाषा कौन सी जोड़ी गई? सिंधी जोड़ी गई थी। लेकिन सिंधी भाषा ये तो है नहीं कि सर पेन चलाया और लिख दिया हो, इसके लिए संसद में एक कानून पारित होता है, उसके तहत ही एक भाषा जोड़ी गई होगी संविधान में। तो कौन सा संशोधन था? 21वां संविधान संशोधन। 21वां संविधान 21वां संविधान संशोधन 1967 कब हुआ था बाबूजी? 1967 में। 15वीं भाषा कौन सी जोड़ी गई? सिंधी जोड़ी गई थी। कब जोड़ी गई थी? 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत 15वीं भाषा जोड़ी गई थी। उसके बाद में बाबूजी कितनी भाषा जोड़ी गई? 3 भाषा जोड़ी गई थी। 3 भाषा कौन थी? कॉमन। ये क्या है कॉमन? ये बाबूजी कॉमन याद करने की भाषाओं को ट्रिक है। अगर आप वैसे याद करोगे तो भूल जाएंगे। तो कौन सी भाषा जोड़ी गई? कॉमन। मतलब कॉमन का मतलब क्या हुआ? कोंकणी। नंबर 2 मणिपुरी और नंबर 3 नेपाली। कितनी भाषा जोड़ी गई थी? 3। कौन सी जोड़ी गई? कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। याद किससे करनी है बाबूजी? कॉमन से। किससे करनी है? कॉमन से। 15वीं भाषा संविधान में कौन सी जोड़ी गई थी? 8वीं अनुसूची में सिंधी जोड़ी गई थी। किस संविधान संशोधन जोड़ी गई थी? 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा जोड़ी गई। उसके बाद में 16, 17, 18 कितनी? 16, 17, 18 3 भाषा जोड़ी गई। कौन सी जोड़ी गई? कॉमन। कॉमन का मतलब कोते, कोंकणी, माते, मणिपुरी, नाते, नेपाली। लेकिन ये भी थी कोई संविधान संशोधन किया होगा बाबूजी, उसी के तहत जोड़ी गई होंगी। तो वो बाबूजी संविधान संशोधन कौन सा था? 71वां संविधान संशोधन 71वां संविधान संशोधन 1993 सॉरी 92 कौन सा हुआ था? 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ी गई थी। कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। लेकिन बाबूजी भाषा कितनी है अपने पास में? 22। अभी कितनी और जोड़ी है? 4 भाषा जोड़ी गई है। 4 भाषा कौन सी जोड़ी गई? तो बोडो मास। कौन सी जोड़ी गई? बोडो मास जोड़ी गई थी। कौन सी जोड़ी गई थी? बोडो मास। मतलब 18 यहां तक हो गई, 19 बोडो, 20 डोंगरी, मैथिली, संथाली। कौन सी? संथाली। कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? संथाली जोड़ी गई थी। बोडो मास 4 भाषा जो बाद में जुड़ गई, उन्हें याद किससे करना है? हमें बोडो मास से करनी है। पहले 3 भाषा जुड़ेगी, उससे क्या याद करनी है? कौन सी करनी है? कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। मतलब 16, 17, 18 संविधान संशोधन 21वां संविधान संशोधन 1967। बोडो मास मतलब 4 भाषा जोड़ी गई थी। बोते, बोडो, डोते, डोंगरी, माते, मैथिली, साते, संथाली। यहां तक क्लियर? लेकिन सर जी ये भी तो कुछ संविधान संशोधन होगा। तो इसका संविधान संशोधन था 92वां संविधान संशोधन 2003। कब जोड़ी गई थी? 2003 में। कौन सा संविधान संशोधन था? 92वां संविधान संशोधन। आई होप कि आपकी समझ में आया होगा। एक बार मैं और दोहरा रहा हूं। 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भाषा से संबंधित है। कितनी भाषा थी? 14 भाषा थी। बाद में कितनी भाषा जोड़ दी गई? 8। टोटल भाषा कितनी हो गई? 22। 15वीं भाषा कौन सी जोड़ी गई? सिंधी जोड़ी गई थी। कब जोड़ी गई थी? 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा जोड़ी गई थी। उसके बाद में भाषा कितनी जोड़ी गई? 3। कौन सी? कॉमन, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। कौन सा संविधान संशोधन? 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। उसके बाद भाषा जोड़ी गई थी 4। कौन सी? बोडो मास, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। कौन सा संविधान संशोधन था? 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। ये जो मूल रूप से अनुसूची दे रखी थी, कितनी थी? 8 थी। बाद में 4 अनुसूची जोड़ी गई। तो ये 8 जो मूल रूप से अनुसूची उनकी चर्चा कर ली गई है। अब 9वीं जो अनुसूची जोड़ी गई थी उसकी चर्चा करते हैं। 9वीं अनुसूची इसकी चर्चा कर रहे हैं, 9वीं अनुसूची की। तो 9वीं अनुसूची में क्या दे रखी है सर बाबूजी? क्या बाबूजी 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान
संशोधन 1951 किसके द्वारा? 1951 के द्वारा। प्रथम 9वीं जो अनुसूची मूल संविधान कितनी थी? 8वीं थी, 4 बाद में जोड़ी गई, तो पहली कौन सी जुड़ी? 9वीं अनुसूची। तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 की कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। किससे संबंधित है? भूमि सुधार से संबंधित है। किससे संबंधित है? भूमि सुधार से संबंधित है। और प्लस में कुछ राज्यों के विशेष संपत्ति के उपबंध क्या दे रखे हैं? विशेष संपत्ति के उपबंध किसमें दे रखे हैं? 9वीं अनुसूची में दे रखी है। लेकिन एक कहानी है कि 9वीं अनुसूची को हम के मतलब सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय में मतलब इसको हम चैलेंज नहीं कर सकते हैं, मतलब इसमें बदलाव नहीं कर सकते। अगर कोई कानून एक बार इसमें बन गया तो उसको हम परिवर्तन नहीं करवा सकते। लेकिन 2007 के तहत, कब? 2007 के तहत संविधान संशोधन किया गया था और उसमें यह देखा गया कि अगर 9वीं अनुसूची किसी भी मौलिक अधिकार का हनन करती है, किसी व्यक्ति का अगर मौलिक अधिकार है उसका अगर हनन करती है तो उसमें सर्वोच्च न्यायालय मतलब बदलाव कर सकता है। कब? 2007 के द्वारा। तो 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? प्रथम संविधान 1951 के द्वारा जोड़ी गई। किससे संबंधित है? भूमि सुधार प्लस राज्यों के संपत्ति के उनसे संबंधित है। 10वीं अनुसूची की बात करेंगे। किसकी? 10वीं अनुसूची की। 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन। कौन सा? 52वां संविधान संशोधन 1985। कब? 1985। 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई। किससे संबंधित है? दल बदलते संबंधित है। किससे? दल बदलते संबंधित है। किससे संबंधित है? दल बदलते संबंधित है। बाबूजी ये दल बदल क्या होता है? आप पूछोगे कि सर ये दल बदल क्या होता है? जैसे कि आपने देखा होगा कि एमपी सरकार मतलब एमपी राज्य में किसकी सरकार थी? मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन वहां के कुछ विधायकों ने कांग्रेस त्याग करके बीजेपी जो उनकी थी, उससे जो उनकी विधानसभा जो सदस्यता थी वो खत्म हो गई। उसके बाद में 6 महीने के बाद चुनाव हुए, सरकार तुरंत ही बीजेपी की बन गई। उसके बाद 6 महीने बाद और चुनाव हुए, उसमें फिर बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बन गई थी। तो इससे कहते हैं दल बदल, कि अगर आदमी कोई भी राज्यसभा सदस्य हो, लोकसभा सदस्य हो या किसी भी राज्य विधानसभा विधान परिषद का सदस्य है, अगर वो अपनी पार्टी को छोड़कर के दूसरी में जाता है तो उसकी क्या हो जाएगी? सदस्यता समाप्त हो जाएगी। ये कौन सी अनुसूची कहती है? 10वीं अनुसूची कहती है 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। 11वीं अनुसूची की बात कर रहे हैं। किसकी? हम 11वीं अनुसूची की। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज से संबंधित कौन सी? 11वीं अनुसूची। पंचायती राज में कितने विषय दे रखे हैं? 29 विषय दे रखे हैं। कितने? 29। पंचायती राज्य जो 11वीं अनुसूची में उतने कितने विषय दे रखे हैं? 29 विषय दे रखे हैं। और ये कौन सा संविधान संशोधन था? 73वां संविधान संशोधन 1993। कौन सा संविधान संशोधन? 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। एक बार द्वारा देख लो, 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई। किससे संबंधित है? भूमि सुधार से संबंधित। 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई। किससे संबंधित है? दल बदलते संबंधित है। 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज में कितने विषय दे रखे हैं? 29 विषय दे रखे हैं। किससे संबंधित है? पंचायती राज संबंधित। कब जोड़ी गई थी? तो 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई थी। चर्चा करते हैं 12वीं अनुसूची की। 12वीं अनुसूची, तो 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 74वें संविधान संशोधन द्वारा। कौन से? 74वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा। कब? 74वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। किससे संबंधित है? ये शहरी स्वशासन से संबंधित है। किससे? शहरी स्वशासन से संबंधित है। मतलब शहरी स्वशासन मतलब क्या होगा? जैसे नगर पालिका,
नगर निगम और भी जो मतलब नगर निगम नगर परिषद वगैरह हैं जो किसमें आती हैं, शहरी शासन में आती हैं। किस कौन सी अनुसूची, 12वीं अनुसूची। लेकिन तुम्हें क्या याद करना है कि 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है, नगर पालिका से संबंधित है। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित है। कौन से संविधान संशोधन जो द्वारा जोड़ी गई थी 12वीं अनुसूची, 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई थी। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान 1993 के द्वारा जोड़ी गई थी। किससे संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित है। लेकिन 12वीं अनुसूची में कितने विषय दे रखे हैं, 12वीं अनुसूची में 18 विषय दे रखे हैं। कितने, 18। 12वीं अनुसूची में 18 विषय दे रखे हैं, 11वीं अनुसूची में 29 विषय दे रखे हैं। ये अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन है कि 12वीं अनुसूची में नगर पालिका या नगर परिषद जो भी दे रखे हैं उनमें कितनी अनुसूचित है, वो भाग हैं, वो विषय हैं, तो वो कितने हैं, 18। और 11वीं अनुसूची में कितने हैं, 1973वें संविधान 1993 के जोड़ी जाएगी। कितनी दे रखी है, 29 विषय दे रखी है। टोटल 12 अनुसूची की चर्चा की थी हमने, टोटल 12वीं अनुसूची हो गई है। एक बार मैं आपको और दोहरा देता हूं, जैसे कि प्रथम अनुसूची की चर्चा करें तो प्रथम अनुसूची संविधान क्या दे रखी है, केंद्र और राज्यों से संबंधित है। दूसरी अनुसूची वेतन भत्ते से संबंधित है। तीसरी अनुसूची शपथ से संबंधित है। चौथी की बात करेंगे राज्यसभा सीटों की बंटवारे से संबंधित है। 5वीं ST SC से संबंधित है। 6वीं में अमित्र मतलब 4 राज्यों का वर्णन दे रखा है। में अमित्र का मतलब मेघालय, असम, मिजोरम, त्रिपुरा। 7वीं अनुसूची को सूचियों की सूची कहा जाता है क्योंकि उसमें 3 अनुसूचित सूचियों का बंटवारा किया गया है, मतलब केंद्र राज्यों की शक्तियों का। कौन कौन सी, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। उसके बाद में चर्चा करेंगे 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में भाषा दे रखी है। कितनी भाषा है, 22 भाषा। लेकिन मूल जो अनुसूची उसमें कितनी भाषा थी, 14 अनुसूची थी, 4 भाषा, 8 भाषा बाद में जोड़ी गई थी। 15वीं जोड़ी गई थी सिंधी, कोमन, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। उसके बाद 4 जोड़ी गई थी बोडो मास, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संताली। 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई थी, भूमि सुधार से संबंधित है। 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई थी, किससे संबंधित है, दल बदलते संबंधित है। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई, किससे संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित है। 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ेगी, किससे संबंधित है, नगर पालिका वगैरह से संबंधित है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको किसी भी प्रकार कोई भी डाउट हो कमेंट करके जरूर बताएं। जब तक के लिए स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।